हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं निखिल जिज्ञासु इंडिया पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर भजन कीर्तन और धार्मिक कहानियों से संबंधित सभी जानकारी दादू जी से प्राप्त करते हैं। ऐसी धार्मिक जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का प्रयोग जरूर से कर लें। आज हम दादू जी से पूछेंगे कि दादू जी आज हमें किस धार्मिक कहानी पर ज्ञान देने वाले हैं। हाँ तो दादू जी, आज आप हमें किसके बारे में बताने वाले हैं? आज वो बताने वाले हैं जो वो भगवान कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि कुछ दिनों में जो कलयुग आने वाला है उसका विस्तार तो कृष्ण भगवान पांडवों से बताते हैं। हाँ तो दादू जी बताने वाले हैं कलयुग का आगमन। हाँ तो दादू जी, आपकी कलयुग के बारे में क्या राय है? कलयुग तो वैसे युग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें इसको जानते नहीं लोग। क्यों कलयुग के बारे में लिखा है, रामायण में भी आता है कि कलयुग केवल नाव हजारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो आदमी थोड़ा बहुत भजन भी करता है वो संसार भव सागर से पार हो जाता है। तो कलयुग का बहुत अच्छी बात बताइए। कलयुग में वेद व्यास जी ने ऐसा ऐसा लिखा, जगह जगह लिखते हैं कि जो आदमी जिसी देवता का सुमन करेगा वो एक घड़ी आदि से पुण्याद तुलसी संगत सादगी कटन करोड़ों करोड़ों अपराध। थोड़ा बहुत भजन करने से भी ये कलयुग में जो है आपको मुक्ति मिल सकती है, इसमें दो राय नहीं। हाँ तो दादू जी, आपका कहने का मतलब है कि इस कलयुग के दौर में हम छोटे से छोटी भक्ति यानी कि राम के नाम के मात्र से हमारी नैया पार हो सकती है। नैया पार हो सकती है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि राम जी खुद रामायण में कहते हैं कहते हैं कि मेरा जो राम नाम का दो अक्षर का जो शब्द है उसको जो सुमरण करेगा तो उसको मैं जो है ना मेरे धाम को ले जाऊंगा, दूसरे धाम को नहीं जाने देता। उसमें देखा श्री राम जय जय राम, ये 21 बार भी बोलता है आदमी श्री राम जय जय राम। तो उधर रामायण में आनंद रामायण में ये वर्णन आया है कि 21 बार बोलने वाला भी नरक में नहीं जा सकता, पापी करने के बाद भी राम के धाम में जाएगा, इसमें दो राय नहीं। हाँ, मरने से पहले भगवान श्री राम का नाम 21 बार लेता है तो उसे डेफिनेटली स्वर्ग मिलता है। उसके लिए ऐसा है, हमारे यहाँ कलयुग में एक राजा एक जानमजे ना वो जो है ब्राह्मण हुए जो बहुत पापी था। तो पापी भी था, दुराचारी भी था, नशा सब करता था और मतलब है कि ये बेश्या गमी के रूप में रहता था। जो उसको भी मतलब आखिरी गमा भगवान ने त्याग दिया। जब मरते समय उन्होंने जब उसके लड़के का नाम नारायण था, तो मरते समय उसने 3 बार लड़के को नाम बोले तो कौन बोलो ना, लड़के को नाम लूँगा तो नारायण नाम आ जाएगा। पर आखिरी में मरते समय आदमी को होश को नहीं रहे, उसमें उन्होंने कहा अरे नारायण अरे नारायण अरे नारायण। अति बार में मतलब है कि यम का पूरी जिंदगी उसने पाप किया, लेकिन 3 बार बोलने से भगवान के दूत गए और इन दोनों दूतों की लड़ाई भी हुई। दूतों ने कहा कुछ भी हो, अंत में ताश हो गया था। अंत में जो भगवान का नाम लेता है वो सिद्ध स्वर्ग में जाता, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो मतलब उसने जो है उसने अजामिल नाम था उसका, ब्राह्मण का। अजामिल अधम थी बुराई, पर मैंने उसकी बिगड़ी को बनाई। जब घड़ी मौत की सिर पर आई तो बेटे नारायण की रटना लगाई। उस पापे के लिए भगवान ने खोल दिया बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारे। तो ऐसा सुमन जो करता है आदमी भव सागर से पार हो जाता है, इसमें तो संशय नहीं है। हाँ तो देखा आपने किस प्रकार कलयुग का शुरुआत हुई और दादू जी ने हमें बताया कि राम का नाम लेने से और प्रभु श्री राम की आराधना करने से हमें कितना अच्छा सुंदर स्वर्ग देखने को मिल सकता है। हाँ जी दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसको वक्त है भगवान का नाम लेने का, लेकिन भगवान श्री राम के 2 नाम लेने से अगर आपका जीवन सफल होता है तो मैं तो यही मानता हूँ कि आपको ज़रूर से लेना चाहिए और ऐसे नाम और विचारों का त्याग करना चाहिए जिनसे हमारी संस्कृति और समाज पे बुरा प्रभाव पड़े। इसी तरह आप भी राम के नाम लो और आपका भी जीवन सफल हो। दोस्तों सभी से मगा राम के राम राम। आप लोगों को आज इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ रहा करते, आप लोगों तो बार बार इस बात को तो सुना होगा। पांडवों ने एक बार पूछा कि महाराज कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप 3 दिशा में जा सकते हैं, पूर्व में जा सकते हैं, उत्तर में जा सकते हैं, पश्चिम में जा सकते हैं, दक्षिण दिशा को कभी नहीं जाना। तो पांडवों ने सोचा कि वो युधिष्ठिर उनमें बड़े थे
और अर्जुन और भीम और नकुल और सहदेव, उन्होंने कहा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं इससे दक्षिण दिशा में क्या समस्या है। तो वो एक दिन बोले कुछ भी हो ही वो ही राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा, जो आपने कुछ लिखा वही होगा, आप आज दक्षिण दिशा जरूर चलेंगे। वो पांचों पांडवों में बहुत प्यार था, प्रेम था। तो दक्षिण दिशा को जब गए तो चलते चलते उनके सामने एक बहुत सुंदर बगीचा आया, बाग आया। बाग के अंदर जो पांचों ने प्रवेश करने के बाद में पांचों की मति खराब हो गई, पांचों अलग अलग हो गए। तो अलग अलग होने से मतलब है कि अपनी अपनी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि वो घूम रहे थे बाग में, तो एक हाथी चल रहा था। एक हाथी चल रहा था, हाथी के दो सूंड थे, एक आगे सूंड था और एक पीछे सूंड था। वो दोनों सूंडों से खा रहा था, लेकिन वो हाथी जो बहुत कमज़ोर था, घास वहाँ बहुत खड़ा था, पेड़ पौधे बहुत थे, लेकिन वो हाथी जो कमज़ोर था। युधिष्ठिर महाराज धर्म को पालन करने वाले थे, उन्होंने सोचा ऐसा कैसे होता है, ये इतनी कमजोरी है कि अंदर आ रही हाथी के, जबकि सब कुछ खाने को है। तो यह बात भगवान से पूछांगा। और भीम ने देखा, अर्जुन ने देखा कि एक गाय ब्याई है और गाय है जो कि बच्ची लाई। अच्छा। और बच्ची लाई, जो बच्ची का गाय है जो कि बच्चा ने दूध पीना चाहा था गाय का, लेकिन वो गाय है जो कि बच्चा का दूध पीना शुरू कर दिया। ये कलयुग का प्रभाव देखिए आप, सुनिए। तो उसके बाद में जब अर्जुन ने सोचा कि ये तो बड़ी जुल्म की बात है, अरे वाह, वो तो बच्ची है अभी, आज तो जन्मी है और जन्मता ही जो माँ है जो कि इसको दूध पी रही है, ये तो बड़ी बुरी बात है। और भीम ने देखा कि 3 तालाब बराबर बराबर है, 3 तालाब में पानी, 2 तालाब में पानी भरे हुए हैं, एक तालाब सूखो पड़े। पहले तालाब में पानी भरा हुआ था और बीच वाला सूखा पड़ा था और आखिरी में ही पानी भरा हुआ था। लेकिन वो पानी वहाँ बैठ गए और देखने लगे कि पिछले बीच वाला जो खाली और पहले वाला जो तालाब था उसमें से उछल के पानी और तीसरे में जाके गिरता था और बीच वाला सूखा पड़ा, एक बूंद नहीं उसमें। तो यह बात भी कभी बड़ी गड्डी कि देखो भाई क्या होता है, इम एक का पानी इसमें जाना चाहिए, लेकिन बीच वाला तालाब है जो सूखा पड़ा है। यह भीम भी सोचा कि आप आज कृष्ण से बात करेंगे। और नुकुल है, वो नुकुल ने देखा कि एक हंस है, वो हवा कर रहा है, एक कागलो सूत्यो है। जना वो सोचा कर हंस जो मोती चुगने वाला, जो समुद्र के पास में रहने वाला, जो मतलब ब्रह्मा जी का और सरस्वती का वाहन है, और आज वो एक कौवे पर हवा कर रहा है। तो यह नकुल ने देखा तो बड़ा चुम्बो है वो। और आगे जो सहदेव ने कह देखो कि एक ऊपर से बड़ो जोर को पहाड़ टूटो और पहाड़ है जो एक पत्थर से तिनके पर आके खड़े हो गए। तो ये पांचों पांडवों ने जो उस बाग में जो देखा था, ये पांचों अपनी अपनी बात को लेकर के अब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो भगवान कृष्ण पास जाने से भगवान से राम राम करके पूछते हैं कि प्रभु आज आपके मना करने के बाद में मैं दक्षिण दिशा को चले गए, लेकिन उस समय मन में बड़े उल्टी बातें देखी हैं, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। भगवान ने कहा भी मैं आपको मना करने के बाद भी आप माने नहीं, क्यों गए थे, लेकिन वो गए। तो अब आपको देखिए पांचों पांडु भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भगवान क्या बताते हैं, उनको उत्तर देते हैं, तो आप सुनिएगा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अब मैं एक हाथी चल रहा था और वो हाथी को देख करके मेरे को बड़ा चुंब आया। भगवान कृष्ण ने कहा उसमें क्या था, उसने कहा उस हाथी के 2 सूंड थे, एक सूंड पीछे था और एक आगे था, और दोनों सूंडों से ही खा रहा था वो, लेकिन भेद ही बहुत कमज़ोर था। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, बड़े बड़े नेता होंगे, जो को चारों तरफ से खाएंगे, मतलब लोगों से पैसा लेंगे और जब को नौकरी देंगे, ऐसा कुछ बताया। उन्होंने कहा कि अगर उनका फिर भी उनका पेट नहीं भरेगा, वो भूखे के भूखे रहेंगे और वो कतई करने के बाद में सीधे नरक में जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। यह कलयुग का प्रभाव है। तो युधिष्ठिर से सुन करके बड़ा कहा कि इतने पापी लोग हैं, बोले हाँ ऐसा ही होंगे। तो
फिर अर्जुन कहता है कि महाराज मैं भी देखा। बोले तुमने क्या देखा? बोले गाय ब्याई थी और उसको गाय ने बच्चा दिया और बच्चा हिज के बाद नीचे बैठी थी, लेकिन बच्चा को जाकर के गाय हिज के बच्चा को दूध पीना शुरू कर दिया। तब यह बात अर्जुन कही जना भगवान कृष्ण बोले कि भाई ऐसा है कि कलयुग में ऐसा भी होगा, लड़कियां और स्त्री सब नौकरी करेंगी और जो माँ बाप हैं वो खाएंगे बैठे बैठे, इसलिए जो है उनकी जो कमाई है ना वो माँ बाप खाएंगे। ऐसा ज़माना कलयुग में आएगा, तो इसलिए वह जो आपको यह दिखाया है कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो यह बात अर्जुन की भी उन्होंने जवाब दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि महाराज मैं देखा कि 3 तालाब बराबर बराबर थे, पहले तालाब का पानी तीसरे तालाब में जाके गिर रहा था और बीच वाला सूखा पड़ा था। तो भगवान कहने लगे ऐसा भी होगा। बोलो वो कैसे होगा? बोलो कि घर में जो भाण और बेटी जो माँ हैं उनको धक्का मार सकते हैं और शास्त्र की साड़ी और सलेज को अपने घर में रख सकते हैं। ऐसा कलयुग का माँ होगा, इसमें दो राय नहीं। तो फिर नुकुल ने कहा कि महाराज मैं देखा कि एक कौवा सोता है और ऊपर हंस है, वो हवा पंखा कर रहा है। तो बोलो कि नुकुल ऐसे भी ठीक है, क्योंकि जितने भी आज छोटी समाज समझ रहे हैं वो ऊँचे चढ़ जाएगी, और जो ऊपर वाले जो जिनको पंडित कहते हैं या और कोई कहते हैं वो उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। वो वेद वेदांत पढ़ना बंद कर देंगे और नौकरी करेंगे और मतलब खेती बाड़ी करना शुरू कर देंगे। ऐसा पंडितों में होगा। इसलिए जो कौवा है न वो आगे पेशा पार्टी बन जाएंगे और जो हंस है न उसको भीख भी मांगनी पड़ सकती है। ऐसा उन्होंने कहा। जनाब नकुल बोले भाई ऐसा होगा तो कलयुग तो बहुत खतरनाक आ रहा है। फिर उन्होंने कहा, फिर आगे सहदेव कहने लगे महाराज मैं देखा कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है और पहाड़ एक दिन पर खड़े आकर के खड़े हो गया। तो भगवान ने कहा कि इतना पाप होने के बाद भी अगर जो राम का सुमरण करता है, जो सत पर चलता है, जिसने सत्संग करता है और जो रामायण पढ़ता है, जो शास्त्र पुराण घर तो परिषद जो पढ़ता है, उसको पढ़ने वाला की वजह से 20% ये धर्म जो रह जाएगा न, तब भी ये जो है और पाप को वो पाप रूपी पहाड़ है न उसको झेल लेंगे और वो मतलब अति बुराई नहीं कर सकेगा। ये बात सुनी। तो फिर इसका आगे थोड़ा और आता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि शिव पुराण में लिखा है और वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। राजा हिमाचल के यहाँ जब पैदा हुई माता पार्वती सती ने जन्म लिया, तो वहाँ पर जो है बिका ब्याह जब हुआ तो उसकी थोड़ी सी कहानी बताई है कलयुग में। शिव पुराण में उसका वर्णन है। वो कहते हैं कि पंडित जी पूछते हैं, हिमाचल राजा है, वो पूछते हैं कि पंडित जी कलयुग में क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि कलयुग में बहुत गड़बड़ होगी। बोलो कैसे? तो बताते हैं। अब कह रहे हैं कि राजा हिमाचल, यहाँ से पंडित जी पूछते तो पंडित जी बता रहे हैं कि राजा हिमाचल मैना रानी जिस घर सती ने जन्म लिया है, राजा हिमाचल मैना रानी जिस घर सती ने जन्म लिया है, औरों के घर पुत्र बधाई, मैना के घर कन्या बधाई। मैना के घर में जब सती का जन्म हुआ तो घर घर में खुशियाँ मनाई गई, दीपक जलाए गए, आनंद मनाया गया। तो इस बताया कि राजा हिमाचल मैना रानी जिस घर सती ने जन्म लिया, औरों को घर पुत्र बधाई, मैना के घर कन्या बधाई। अरे घर घर मंगल चारों हैं, घर घर में खुशी समाई। सारे हिमाचल राजा के यहाँ खुशियाँ हो गई, तो घर घर में खुशी मनाई। तो इसने कहते हैं कि घर घर में आदमी को यह हो गया कि आज राजा हिमाचल के कन्या का जन्म हुआ है। तो राजा हिमाचल के बाद मैना रानी जिस घर सती ने जन्म लिया, औरों के घर कन्या बधाई, औरों के घर पुत्र बधाई, कन्या के घर राजा के घर कन्या बधाई। घर घर मंगल चारे, घर घर में खुशी सुहाई। 1 वर्ष की हुई गोरजा, सुनिएगा, 1 वर्ष की हुई गोरजा एक कौम को जान गई। 2 वर्ष की हुई गोरजा चांद सूरज पहचान गई। और 3 वर्ष की हुई गोरजा 3 लोग की खबर बतावे। और 4 वर्ष के जब हुई गोरजा तो 4 वेदों के पाठ पढ़ावे। 5 वर्ष की हुई गोरजा शिव मूर्ति मिट्टी की बनावे, पूजा करती ध्यान व धरती शिव चरणों में काट के अपना शीश चढ़ावे। 6 वर्ष की हुई गोरजा 6 शास्त्रों का ज्ञान बतावे। 7 वर्ष की हुई गोरजा घर का ब्राह्मण लिया बुलाए, चंद्रन चौके बिछवा देनी, ब्राह्मण उस पर बैठे आए। कहो जी हमारे पंडित ज्ञानी कितने साल की कन्या पढ़ावे?
कौन कौन शुभ फल मिल जाए। घर का पंडित, घर का ब्राह्मण वचन सुनावे। तो पंडित जी कहते हैं कि 7 साल की कन्या परनावे तो सतयुग के फल को पावे। 7 साल की कन्या परनावे सतयुग के फल को पावे। 9 साल की कन्या परनावे त्रेता योग को फल को पावे। और 11 साल की कन्या परनावे तो द्वापर के फल को पावे। और 13 साल की कन्या परनावे तो जीव कलयुगी कहलावे। तो जनक कहा कलयुग में क्या होगा कि कलयुग में एक समय ऐसा आवे, नेम धर्म सारा मिट जावे। और बंदे की होगी 20 वर्ष की उम्रिया। और 5 साल की कन्या बनेगी, 7 साल के पुत्र जनेगी। और 12 साल की सासू बनेगी। 13 साल में होगी बूढ़ी। और 15 साल में मर जाएगी। ऐसा घोर कलयुग आएगा। और पाप के बिहार फैलेगा। औरत का ही राज चलेगा। ससुरे घर में जुआई पड़ेगा। धर्माओं सच्चा न बोले। और हिंदू बोचड़ खाना खोले। हिंदू बोचड़ खाना खोले, माता पिता लड़की को बेचेंगे, बेटे मारे माता पिता को। और भाई बहन में पाप बढ़ेगा। और आग लगे संसार सड़ेगा। सत्यों को सत्य टूट जाएंगे। राज करेंगे डूम्बर भंगी। ब्राह्मण नृत्य नेम करेंगे। और बेदूसना प्रेम करेंगे। लोग पखंडी अष्पाएंगे अत्याचारी। और न्याय करेंगे चोर जुआरी। और कामी कहेंगे ब्रह्मचारी। और किस धर्म में पड़ जाएगा बाधा। और साधु तोड़ेंगे मर्यादा। और नगन साध के दर्शन पाओगी, फिर भी नारी सती को हाओगी। सतो तेना सुख पाओगी, बेचाने घर चलाएगी। ऐसा कलयुग आ गया। पंडित जी बताते हैं जो ये आपको त्रेता युग की बात बताई उन्होंने। ऐसा युग आएगा जिसमें सो आदमी की तराई हो जाएगी। और मतलब कि पानी की, अनाज की, खाने पीने की कई समस्या आएंगी। लेकिन फिर भी मतलब कि भगवान का जो भजन करने वाले हैं उनके नैया पार होगी। उन पर भगवान की इतना पर कृपा, राम की इतना पर कृपा करे सब कोई। तो सज्जनों, भगवान का भजन करोगे आपका कल्याण होगा। दिनचर्या को संभालिए, दिनचर्या मनाइए, दिनचर्या अपनाइए, दिनचर्या पर चलना चाहिए, जो कल्याण हो जाएगा। तो इसी समय आपको सभी को मगाराम केदाराम धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दादू जी, आपने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगाराम जी दादू जी हैं, ये बहुत ही अच्छी कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, संगीत, ये सब में बहुत ही रुचि रखते हैं। इसलिए आपको भी अगर इनकी कहानियों में रुचि है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रयोग करें। धन्यवाद।